पानी की टंकी पर पार्टी, अगले चैप्टर का टाइटल। रोहित बोला, हो गई दोनों की बातें। राजीव बस सर हिला देता है और अपने लिए बियर निकाल लेता है और एक एक बियर रोहित और वीर की तरफ बढ़ा देता है, क्योंकि उसे पता है कि बाकी कोई भी एक बियर से ज्यादा नहीं पिएगा। रोहित, अच्छा सुन वीर। वीर, बोल। रोहित बोला, कल रात में नदी के पास सब पिकनिक पर चलते हैं। वीर, भाई तू मरवाएगा। बड़े पापा क्या बोलेंगे, हर दिन सारे गायब रहते हैं। रोहित, वो सब तो तू संभालेगा ना भाई, और वैसे भी ये सब अब बस 2 दिन है, उसके बाद भी तो सब चले जाएंगे। वीर को अचानक ख्याल आता है कि वाकई 2 दिन बाद सब चले जाएंगे और वो उदास हो जाता है। वीर, ठीक है, कुछ कर लेंगे। सभी वहीं पर बैठे रहते हैं, वहीं वीर चुपचाप बैठा रहता है। वो ये सोचकर ही उदास था कि 2 दिन में श्रुति चली जाएगी, फिर जाने उससे कब मिलेगा वो। वहीं रोहित वीर की तरफ देखकर मन में बोलता है, उदास मत हो दोस्त, बस कुछ दिन की बात है, फिर तू वापस श्रुति के साथ होगा। वहीं श्रुति भी यह जान करके उन्हें वापस जाना है, उदास रहती है। सभी काफी देर तक वहीं बैठे रहते हैं। सुबह की जब आजान होती है तो सब वापस घर की तरफ चल जाते हैं। घर पहुंचकर सब सोने चले जाते हैं। रोहित जाने के साथ ही बिस्तर पर सो जाता है। वहीं वीर और श्रुति दोनों की आंखों से नींद गायब है। यही सब सोचते सोचते श्रुति को नींद आ जाती है, पर वीर की आंखों में तो नींद मानो कहीं गायब ही रहती है। सुबह वीर घर से बाहर निकल जाता है और वहीं चाय की दुकान पर जाकर बैठ जाता है, पर आज वो बिल्कुल शांत था। न किसी से बात, ना कोई जवाब, बस चाय और सिगरेट पिए जा रहा था और खामोश था। 11 बजे तक वो वहीं बैठा रहा और फिर फोन आने पर वहां से कुछ काम करने निकल जाता है। वहीं सुबह रोहित और बाकी सब भी देर से उठते हैं। उठने के बाद रोहित सबसे शाम में मिलने की कहकर अपने घर चला जाता है। सभी आज के दिन घर पर ही रुकते हैं। वहीं श्रुति भी ख्यालों में खोई हुई है, पर सबके साथ होने की वजह से ना चाहते हुए भी सबके साथ हंस बोल रही थी। वीर भी अपने काम में बिजी रहता है और उसे टाइम का अंदाजा नहीं रहता। 5 बजे रोहित उसे फोन करता है तो वो रोहित से कहता है कि सब सामान का इंतजाम करें और वो कुछ ही देर में आ रहा है। वीर फिर बड़े पापा को फोन करता है और उन्हें सब बातें बता देता है। बड़े पापा भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चे भी 2 दिन बाद चले जाएंगे। रोहित फिर कुछ देर बाद वीर को फोन करता है। कहाँ रह गया भाई? वीर, अच्छा सुन, एक काम कर, तू सब सामान और सब लोगों को लेकर नदी के पास पहुंच और मैं भी तुम्हें डायरेक्ट मिलता हूँ वहीं पर। रोहित, ठीक है, पर जल्दी आना। वीर, हाँ ठीक है, और फोन काट देता है। वीर भी अपना काम जल्दी जल्दी निपटा कर वहां से निकल जाता है और इधर रोहित भी सभी को लेकर निकल पड़ता है। रोहित बोला, ये वीर भी ना कभी टाइम पर नहीं आ सकता। कविता, कोई बात नहीं भाई, किसी काम में फंस गया होगा, आता ही होगा। रोहित बोला, हाँ तब तक भाई साहब का इंतजार करते, मुझे तो वैसे भी आदत है। वीर पीछे से बोला, अरे भाई साहब किस बात की आदत है आपको? अक्सर आप हमें इंतजार करवाते हैं, आज कुछ पल आपने इंतजार कर लिया तो बेचैन उठे आप। सॉरी गाइस फॉर बीइंग लेट। रोहित, शुक्र है आप आए तो सही जनाब, वरना हमें तो यही लग रहा था कि आज शाम यहीं गुजारनी पड़ेगी। वीर, ऐसे कैसे हम आपकी शाम बर्बाद होने देंगे? रोहित बोला, ये बता लेट कहाँ हो गया था? वीर, यार भूख लगी थी ना तो सबके लिए समोसे पैक करवाने लगा। रोहित, भाई तुझे कैसे पता लगा मुझे भूख लगी है? चल फटाफट समोसे निकाल। वीर, नौटंकी कहीं का। सब पहले वहीं पर समोसे खाते हैं और फिर वहां से नाव पर सारा सामान डालकर एक और खूबसूरत एहसास को जीने निकल पड़ते हैं। सभी नदी के उस पार पहुंचकर एक साफ सुथरी जगह पर सारा सामान रखते हैं। सब मिलकर कुछ लकड़ियां इकट्ठा करते हैं जलाने के लिए, ताकि कीड़े मकोड़े आसपास ना आ सकें। तब तक अंधेरा भी होने लगता है। वीर भी इधर सबके लिए एक गैस चूल्हा जो साथ लाए थे उस पर मटन बनाता है। मटन बनाने के बाद सभी एक गोले में बैठ जाते हैं, जहां सभी बैठकर कुछ देर तक अंताक्षरी खेलते हैं। उसके बाद सभी कुछ देर ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। फिर वीर मटन निकालता है और सभी शराब के साथ मटन खाते हैं। कविता बोली, वीर तेरे हाथों में तो जादू है, इतना टेस्टी मटन। थैंक यू इतने टेस्टी मटन के लिए वीर। और बाकी सब भी उसकी तारीफ करते हैं, बस श्रुति कुछ नहीं बोलती। वीर श्रुति की तरफ देखकर आंखों से ही कैसा बना है, श्रुति भी इशारे में बताती है कि मटन बहुत अच्छा बना है। कविता बोली, वीर और रोहित थैंक यू गाइस, ये वक्त कैसे बीत गया तुम दोनों के साथ पता ही नहीं चलने दिया, जैसे कल की बात हो कि मैं मम्मी पापा को मना कर रही थी कि मुझे नहीं जाना, पर तुम दोनों ने इन दिनों को बहुत यादगार बना दिया। ये दिन हमेशा याद आएंगे। और इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजीव बोला, पता है तुम दोनों को, ये कविता यहाँ आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर हम इसे जबरदस्ती यहाँ खींच कर लाए और अब देखो ऐसे रो रही है यहाँ से जाने का नाम सुनकर। रोहित बोला, अरे हमारा गांव है इतना प्यारा,
किसी का भी दिल लग जाए। और कविता रो क्यों रही है? अपना ही गांव है, कभी भी आ जाना। फिर चारों अपने गांव की इस शानदार ट्रिप के किस्से सुनाते हैं। वीर बस चुप रहता है और रोहित सबको जवाब दे रहा था। रोहित सभी का मन हल्का करने के लिए भूत के किस्से सुनाने लगता है, जिससे सभी को थोड़ा डर लगता है। वीर काफी देर बाद बोला, चल बे, कितनी लंबी लंबी फेंकेगा? रोहित, भाई मुझे पता है ये सब डर रहे हैं, इसलिए तू ऐसे बोल रहा है। वीर सबकी तरफ देखकर, तुम लोग डरो मत, इसकी तो फेंकने की आदत है, और अगर यहाँ भूत होता तो सबसे पहले ये रोहित ही भागता है यहाँ से। सब वीर की बात पर हंसने लग जाते हैं। रोहित बोला, क्या यार वीर, इतना मजा आ रहा था, तूने सारा खेल बिगाड़ दिया। वीर, अब चुप कर। और ऐसे ही बातों में कब सुबह हो जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। सुबह जब सभी चिड़ियों की आवाज सुनते हैं तो सब खुश हो जाते हैं। फिर वीर सारे सामान जल्दी से समेटने को बोलता है और सबको लेकर नदी किनारे आता है। सभी सोच रहे थे कि वीर इतनी जल्दी में क्यों है, पर जब सबकी नजरें सूर्यास्त की तरफ जाती हैं तो सभी बड़े खुश थे। फिर वीर सबको नाव में बिठाकर नदी के बीच में ले जाता है, जहां से ये नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वीर कुछ देर नाव वहीं रोक देता है। सब बस ये नजारा अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते थे। फिर सभी फोन निकालकर कुछ फोटोज खींचते हैं। श्रुति भी चुपके से कुछ फोटोज वीर की खींच लेती है। कुछ देर बाद सभी वहां से घर आ जाते हैं। सभी घर पहुंचकर चाय पीते हैं और पूरी रात जगे होने की वजह से सभी सोने चले जाते हैं। वीर भी आज घर पर ही बैठकर अपने काम करने लग जाता है। उसकी तो मानो नींद ही गायब हो गई हो। फिर दोपहर में बड़े पापा वीर को बुलाते हैं। बोले, वीर वो सब कल जा रहे हैं और सभी पहली बार हमारे यहाँ पर आए हैं, तो सबके लिए कपड़े और कुछ गिफ्ट्स लेने थे। वीर, जी बड़े पापा, हमें पता है, अभी थोड़ी देर में हम साक्षी और चाची जी सामान ले आते हैं। बड़े पापा, ठीक है वीर। वीर साक्षी और चाची को तैयार होने के बोलकर चले जाता है। कुछ देर बाद तीनों दुकान पर पहुंच जाते हैं, जहां प्रीति बोली, क्या हुआ वीर, आज आप कुछ ज्यादा ही उदास है? वीर, कुछ नहीं चाची, बस ऐसे ही। प्रीति, वीर कोई बात नहीं, आप बात कर लीजिए और अपना दिल का हाल भी बता दीजिए। वीर, देखते हैं चाची, पर पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं हो रही। प्रीति, कोई बात नहीं वीर, आप कोशिश कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वीर, जी। फिर तीनों मिलकर सबके लिए कपड़े खरीदते हैं। प्रीति, वीर आप खुद ही श्रुति के लिए कुछ पसंद कर लीजिए। वीर एक सफेद और गुलाबी रंग का पटियाला सूट और सलवार जिस पर लाल रंग की चुन्नी थे वो पसंद करता है। वीर बोला, चाची ये कैसा रहेगा? प्रीति, वीर आपकी पसंद श्रुति के लिए खराब हो ही नहीं सकती, ले लीजिए, श्रुति को पसंद आएगा। सब कपड़े लेकर तीनों गिफ्ट की शॉप पर जाते हैं, जहां नयन के लिए खिलौने और बाकी चारों के लिए गिफ्ट्स लेते हैं और फिर घर के लिए निकल जाते हैं। प्रीति बोली, वीर उदास मत हो, अगर आप दोनों का प्यार सच्चा है तो आप फिर मिलेंगे। साक्षी, हाँ भैया, और हमारा दिल कहता है कि श्रुति ही हमारी भाभी बनेगी, तो आप उदास मत हो, ऐसे आपको उदास देखकर श्रुति को भी अच्छा नहीं लगेगा। वीर बस हाँ में सर हिला देता है। घर आते आते शाम हो जाती है। बड़े पापा सबको बुलाकर कपड़े और गिफ्ट देते हैं और सभी को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। सभी अपने अपने कमरे में सामान की पैकिंग करने चले जाते हैं। सभी उदास मन से सामान पैक करते हैं। वहीं वीर भी छत पर बैठा रहता है। खाने के वक्त पर साक्षी वीर को बुलाने आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। खाने के टेबल पर सभी चुपचाप खाना खा रहे थे।